हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 20 आयत से लेके 30 आयत तक पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम खुदा उनका पाक कलाम पढ़ें, हम छोटी सी एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तू जो कद्दूस खुदा है, तू जो रहीम खुदा है, तू जो अजीम खुदा है, तू जो अल्फ़ा ओमेगा इब्तिदा इंतहा अव्वल आखिर है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तेरे आगे खुदा अपने सर को झुकाती हूँ। खुदा तुझे सजदा करती हूँ खुदा, क्योंकि तू ही सारे सजदों के लायक खुदा है और सारे सजदे खुदा तुझ खुदाई कादिर को वाजिब है। खुदा इस वक्त जितने भी लोग खुदा मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, खुदा इस कलाम को सुनने के वसीला से खुदावंद बरकत पाएँ। ये कलाम खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े। खुदावंद वो दिल की ज़मीनें खुदावंद जो बंजर हो चुकी हैं, वो दिल खुदावंद जो सख्त हो चुके हैं, खुदावंद दिलों की सारी सख्त दिली यीशु तेरे नाम से जाती रहे। खुदावंद तेरा पाक कलाम खुदावंद जब इनकी ज़िंदगियों में आए तो हर तरह की दिलों की बंजर ज़मीन को खुदावंद तो अपने कलाम से खुदावंद सैराब कर देना। खुदावंद जितनी भी ज़िंदगियों में खुदाम तारीकी है, अंधेरा है, यीशु तेरे कलाम की रोशनी इनकी ज़िंदगियों में आए खुदाम, और हर तरह की तारीकी को, हर तरह के अंधेरे को इनकी ज़िंदगियों से निकाल बाहर फेंके। क्योंकि खुदाम तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है। तेरा कलाम कभी भी बेफ़ायदा बेतासीर नहीं लौटता। खुदाम ये कलाम खुदाम तेरे लोगों की ज़िंदगियों में खुदाम 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल लाए। खुदाम इस कलाम को सुनने के वसीला से खुदाम एक एक जान, एक एक रूह खुदाम बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए, और ज़िंदगियाँ खुदाम तेरे कलाम को सुनने के वसीला से तब्दील हो जाए। क्योंकि खुदाम तेरा कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन ये ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है। मैं जिंदा, मैसर और सच्चे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया है, ताकि हम इसे पढ़ें, इसे समझें, इसे सीखें और इससे नसीहत को हासिल करें। और खुदाम तेरे मुंह की बातों के मुताबिक खुदाम, तेरे हुक्मों के मुताबिक खुदाम हम अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। अपने लोगों को खुदाम अपने कलाम के वसीला से छूना और कसरत की बरकत देना। यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। तो खुदा के पाक कलाम में से आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईमान ना लाने वाले शहरों के बारे में, और हम पढ़ेंगे मेरे पास आओ और आराम पाओ। तो हम 11वां बाब और उसकी 20 से 30 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, वो उस वक्त उन शहरों को मुलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सौर और सदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सौर और सदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कुफ्रे नहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मोजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। आगे 25 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन,
تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت آپ سب پر ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے، خدا ان کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہالیلویا، آمین۔